कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त होती है कि इंसान मुस्कुराना भी भूल जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मुस्कान से तकदीर को बदल देते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, आशा की। आशा एक छोटे से कस्बे में रहती थी। घर में बस वो, उसकी माँ और उसका छोटा भाई सौरभ। पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल की थी। माँ सिलाई करके और आशा एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोकर अपना घर चलाती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो रेस्टोरेंट की रसोई में पहुंच जाती। थके हुए हाथों से बर्तन धोती, लेकिन चेहरे पर वही शांति भरी मुस्कान रहती, क्योंकि उसे पता था माँ की दवाई और भाई की पढ़ाई उसी की मेहनत पर चल रही है। एक दिन उसी रेस्टोरेंट में शहर का एक अमीर लड़का आया, आर्यन मल्होत्रा। महंगे कपड़े, स्टाइलिश घड़ी और आँखों में वो बेफिक्री जो सिर्फ पैसे से आती है। वो अपने दोस्तों के साथ आया था और जब उसकी नज़र पहली बार आशा पर पड़ी तो न जाने क्यों उसका दिल कुछ पल को ठहर गया। आशा किसी फिल्मी हीरोइन जैसी नहीं थी। साधारण कपड़े, हाथों पर झाग और आँखों में थकान। पर उन आँखों में कुछ ऐसा था, सच्चाई, मासूमियत और एक अजीब सी चमक। आर्यन को समझ नहीं आया कि एक बर्तन धोने वाली लड़की को देखकर उसका दिल क्यों धड़क उठा। वो बार बार उस रेस्टोरेंट में आने लगा, कभी बस एक कॉफ़ी का बहाना बनाकर, कभी दोस्तों के साथ। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि आशा सिर्फ काम नहीं करती थी, वो हर काम में दिल लगाती थी। जब कोई ग्राहक नाराज़ होता तो वो मुस्कुराकर माफ़ी मांग लेती। जब कोई बच्चा गिर जाता तो भागकर उसे उठाती। उसके अंदर वो खूबसूरती थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके उससे बात की, तुम्हारा नाम क्या है? आशा मुस्कुराई, नाम से क्या होगा सर, मैं यहाँ बस काम करती हूँ। नाम से सब कुछ होता है, आर्यन ने कहा। तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, आशा, उसने धीरे से कहा, क्योंकि शायद मेरी माँ को मुझसे उम्मीद थी। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हो गई। कभी रेस्टोरेंट में 2 मिनट की मुलाकात, कभी सड़क के किनारे बस हाय हेलो। आर्यन को एहसास हुआ कि वो लड़की जो गरीबी में जी रही थी, उसके अंदर अमीरी से भी ज़्यादा बड़ा दिल था। पर यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब उसके घर वालों को पता चला कि आर्यन एक रेस्टोरेंट वाली से मिल रहा है, तो जैसे तूफान आ गया। आर्यन, हम मल्होत्रा हैं, ये क्या सोच रहे हो तुम? उसके पिता गरजे, एक नौकरानी के साथ रिश्ता, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है।
आर्यन ने कहा, पापा वो नौकरानी नहीं है, इंसान है, और शायद वो मुझसे ज़्यादा इंसानियत समझती है। घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी। उसे धमकी दी गई, अगर उस लड़की से रिश्ता रखा तो घर से निकाल देंगे। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो आशा से मिलने गया, उसे सब सच सच बता दिया। आशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, आर्यन तुम अपने परिवार के खिलाफ मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई हो। आर्यन बोला, आशा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। वो दिन उनके प्यार की कसौटी बन गया। आर्यन ने अपने पिता का बिजनेस छोड़ दिया, खुद से काम करना शुरू किया, और आशा ने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया। वो छोटी सी चाय की दुकान खोलते हैं, जहां दोनों साथ में काम करते। वो अमीर लड़का जिसने कभी हाथ में कप नहीं धोया था, अब अपनी प्रेमिका के साथ कपों में चाय परोसता था। लोग हंसते थे, देखो मल्होत्रा का बेटा अब चाय वाला बन गया। पर आर्यन मुस्कुरा देता, हाँ, क्योंकि अब मैं इस लड़की के साथ हूँ जिसने मुझे जीना सिखाया। कई महीने बीत गए, आर्यन की दुकान चल निकली। एक दिन किसी बिजनेस जर्नल में उनकी कहानी छपी, द कपल हु स्टार्टेड विद चाय एंड बिल्ट एन एम्पायर। आर्यन और आशा अब अपनी खुद की कैफ़े चेन चलाते थे। एक दिन वही पिता जो कभी नाराज़ होकर बेटे से रिश्ता तोड़ चुके थे, कैफ़े में आए। उनकी आंखों में न शर्म थी न अहंकार, बस गर्व। उन्होंने आशा की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे को अमीर नहीं बनाया, लेकिन इंसान बना दिया। आशा की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, सोच बनाती है, और प्यार वो सोच है जो कभी गलत नहीं होती। आज वो दोनों शहर में एक मिसाल हैं। गरीबी से अमीरी तक, संघर्ष से सम्मान तक। उनकी कहानी सबको ये सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। कभी ज़िंदगी में हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर तुम्हारे अंदर उम्मीद, मेहनत और सच्चा प्यार है तो तुम्हारा नाम भी एक दिन कहानी बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।